सेकेंड वीडियो से आगे बढ़ते हुए हम अवतल दर्पण के द्वारा एक और उदाहरण देखते हैं। यदि कोई एक आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे और यह अवतल दर्पण के ऊपर आपतित हो तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी। चूंकि हम जानते हैं आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना होता है और अभिलंब वक्रता केंद्र से जाएगी, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण नहीं दिख रहा, अर्थात आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। इस स्थिति में परावर्तित किरण भी उसी सीधी रेखा से होकर जाएगी, क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण 0 डिग्री बनाना है। तो यह एक उदाहरण हुआ। अब हम देखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर एक ऐसा बिंदु जिसका नाम फोकस, मुख्य फोकस होता है। यदि एक अवतल दर्पण के ऊपर, पहले अवतल दर्पण बनाकर ध्रुव मुख्य अक्ष बना लेना होगा, वक्रता केंद्र लेना होगा। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर से भी एक किरण ले लिया, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतन के बाद परावर्तित किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए मुख्य अक्ष के एक विशेष बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। यह आगे चली जाएगी, सुविधा के लिए हम इसको आगे की ओर नहीं दिखाते। तो यह किरण यहाँ जाकर के वापस इधर से आएगी। ये किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य या प्रधान फोकस। तो मुख्य फोकस अवतल दर्पण के क्षेत्र में परिभाषित होगा इस प्रकार: आपस में समानांतर एवं मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आप परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच या ऐसा कहें कि ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल दूरी कहते हैं, अर्थात P से F तक, PF, इसको शॉर्ट में स्मॉल f से दर्शाते हैं। ये मुख्य फोकस हुआ। इसी मुख्य फोकस को यदि हम उत्तल दर्पण पर दिखाए तो कैसा दिखेगा। यह एक उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष खींचा, यह वक्रता केंद्र हुआ, यहां वक्रता केंद्र है। यदि एक समानांतर किरणें आपस में समानांतर, साथ ही मुख्य अक्ष के भी समानांतर उत्तल दर्पण के ऊपर आपतित हो, तो आपतन के बाद ये किरणें चूंकि इस तरफ नहीं जा सकती, इधर ही जाएंगी, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए जाएंगी, तो ये इस प्रकार से चली गई।
यह भी इस तरफ चली जाएगी, पीछे की ओर तो गई नहीं, अर्थात ये किरणें कहीं भी केंद्रित नहीं हुई, तो इन्हें हम पीछे की ओर डॉट डॉट करके ले जाएंगे। ये किरणें पीछे की ओर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या ऐसा कहें कि इस बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के क्षेत्र में किरणें फैलती हैं, इसलिए हम पीछे की ओर इन्हें डॉट डॉट करके काल्पनिक रूप में बढ़ा देंगे। ये जहां मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही है, या ऐसा कहें कि जिस बिंदु से ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस बना, यहां भी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं। हम ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी है उसे वक्रता अर्धव्यास या शॉर्ट में स्मॉल आर बोलेंगे, कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके द्वारा दर्शाएंगे। इसके बाद का वीडियो में हम देखेंगे आर और एफ के बीच में संबंध।